नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे अभी आने बाकी हैं। शाम तक सब कुछ क्लियर होगा, लेकिन इससे पहले ही वहां की राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि कुछ इस तरीके के बयान सामने निकल करके आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया कि जो 2020 में गड़बड़ी हुई थी वो इस बार नहीं होने देंगे। इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि ये बयान कहीं ना कहीं धमकी भरा बयान लग रहा है और वो सीधे ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग को धमका रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो गड़बड़ी 2020 में हुई थी वो इस बार नहीं होने देंगे। इसके अलावा तेजस्वी यादव के ही एक नेता हैं जिनका नाम सुनील सिंह है। उन्होंने भी एक बयान दिया था कि अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो वो नेपाल वाला हाल बना देंगे। तो इस तरीके के बयान जो हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति को गरमाने की कोशिश की जा रही है और एक अलग तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी भुवन शर्मा मौजूद हैं। भुवन, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से चुनावी नतीजे से पहले ही ये जो बयान आ रहे हैं, तो क्या ये कहीं ना कहीं हार के डर को ये दर्शाता है या फिर एक बिहार के चुनावी माहौल को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है? हाँ बिल्कुल नियाज, आपने जो बात की तेजस्वी यादव के बयान का जिक्र किया, अभी कुछ देर पहले का ही वो बयान है। राघोपुर सीट से वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन सिर्फ आज ही ऐसा कर रहे हैं ये खबर नहीं है। खबर यह है कि कल भी उन्होंने पूरे दिन यही किया है। कल उन्होंने फोन डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया लगातार। कल 143 विधानसभा सीटों पर जो उनके प्रत्याशी हैं उनसे वो संपर्क में थे और फोन करके हर प्रत्याशी से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि मतगणना स्ट्रांग रूम पर, मतगणना केंद्रों पर अपनी नजर रखनी है और आखिर तक रखनी है, आखिरी वोट तक आपको अपनी नजर रखनी है। और जो आप जिनके इन्हीं के पार्टी के नेता के बयान का आपने जिक्र किया, ये क्यों आपस में जुड़ता है, इसको इस रूप में भी समझिए कि थोड़ी देर पहले गया जी से जो एसएसपी हैं उनका एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि हम एहतियातन सारी कार्रवाई कर रहे हैं। विजय जुलूस निकालने तक पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। वहां पर क्यूआरटी टीमों की तैनाती कर दी गई है। पुलिस जो है बाइक से गश्त कर रही है और पैदल भी कई वहां पर टुकड़ियां निकाली गई हैं। तो ऐसे बयान ही इलाकों को संवेदनशील बनाते हैं। पहले से आप ऐसे माहौल क्रिएट कर रहे हैं, एक बज़ क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव को दूषित किया जा सकता है, चुनाव परिणामों को इसमें सेंध लगाई जा सकती है। तो ये कुछ वही है कि जो कहते हैं कि वोट चोरी हुई है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि जब चुनाव इनके परिणाम इनके मुताबिक नहीं होते हैं तो ये हार के बहाने खोजने लगते हैं। तो नियाज, इसको इस रूप में भी समझना चाहिए, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि क्या ये नतीजे से पहले का डर है या फिर एक डर बनाने का एक की कोशिश है कि अगर हारे तो हम कम से कम एक बहाना तो ढूंढ पाएंगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तो ये कहीं ना कहीं उसी तरह का बयान। बिल्कुल, और आप ये जो कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं बहाना है, क्योंकि अगर वो हारते हैं, चूंकि जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उन तमाम नतीजों में आप देख सकते हैं कि महागठबंधन कहीं पे भी नहीं दिख रही है और एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनती हुई नजर आ रही है। तो इससे ये तो साफ तय हो गया है और उनके वो भी दिमागी तौर पर उन्होंने वो एक तरीके से संतुष्ट हो गए हैं कि कहीं ना कहीं उनकी सरकार तो नहीं बनेगी, एनडीए की ही सरकार आ रही है। तो इससे पहले इस तरीके के बयान दे करके पूरे माहौल को संवेदनशील बनाना, और उनके नेता ने भी कहा कि नेपाल जैसा हाल बना देंगे, ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर जिन लोगों का विश्वास है लोकतंत्र पे, उनके ऊपर ये वार है और ये हर चीज को डाइवर्ट करता है। वहां पे जो नतीजे आएंगे या फिर अभी आने शुरू हुए हैं, अभी मेरे ख्याल से नतीजे आने शुरू हो गए हैं, मतगणना शुरू हो चुकी है जी। तो बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है, उसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। आप जो बात कह रहे हैं नियाज, मैं समझ गया हूं। और सरकारी जो सिस्टम है, सरकार का जो सिस्टम, देखिए सिस्टम तो हर सरकारों का एक, व्यवस्था तो वही रहेगी, सरकारें आती जाती रहेंगी, व्यवस्था वही रहेगी। लेकिन जब आप व्यवस्था से ही अविश्वास जताने लगे, व्यवस्था पर ही भरोसा आपका उठ जाए, तो फिर तो सवाल उठेगा ही आपकी नीयत पर, मंशा पर। और कुछ ऐसा ही हो रहा है, सरकारी सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव का ही बयान है कल का, जिसमें वो कह रहे हैं कि सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग किया जा सकता है, हमें एक एक वोट की रक्षा करनी है, रिजल्ट आने से पहले किसी को भी काउंटिंग सेंटर नहीं छोड़ना है। तो ये उनका एक बयान है जिसका जिक्र करना जरूरी है। तो आप जो कह रहे हैं ना कि व्यवस्था से भरोसा, चुनाव, देखिए चुनाव प्रणाली है, उसमें चुनाव आयोग के पास सारी जिम्मेदारी, सारी शक्तियां हैं, प्रशासन की जिम्मेदारी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो ये सारे काम
हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उसमें जो हमने एजेंसीज बनाई है, बॉडीज बनाई है, ये जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ जाती है चुनाव के वक्त में। इसमें सरकार का रोल रह नहीं जाता है। जो जिसकी पार्टी जो खुद सरकार में रह चुके हैं, जो खुद सरकार चला चुके हैं, अगर वो इस तरह का बयान देंगे तो इससे सीधा सीधा राजनीति की ही बू आएगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, हार के बहाने खोज रहे हैं। और एग्जिट पोल जैसा कि आप कह रहे थे जिसमें एनडीए बहुमत की ओर दिखाई दे रहा है, एग्जैक्ट पोल में कहीं ये तब्दील ना हो जाए या हो तो नहीं रहे, ये कहीं ना कहीं पीछे एक मुझे लगता है अंडर करंट है जिसको वो महसूस कर चुके हैं। बिल्कुल। और भुवन ये भी कह सकते हैं कि ये जो बयान है कहीं ना कहीं राज्य के अंदर अराजकता भी पैदा कर सकती है, क्योंकि आपने देखा नेपाल का ही अगर आप जिक्र कर रहे हैं, चूंकि उनके ही नेता कह रहे हैं कि नेपाल वाला हाल होगा, तो कहीं ना कहीं ये प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा करें। उनके समर्थक जो हैं अगर नतीजे उनके पक्ष में नहीं आते हैं तो उनके समर्थक सड़कों पर उतरें, एक तरीके से हुड़दंगबाजी करें या अराजकता जैसा माहौल पैदा करने की कोशिश करें। ये प्रोवोकिंग बयान साफ तौर पे कहा जा सकता है, क्योंकि ठीक नतीजे से पहले आप इस तरीके के बयान दे करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या आप वो जो लोकतांत्रिक जो जिसे मंदिर कहा जाता है, जिनका भरोसा है, जिनका यकीन है इसके ऊपर, आप उनको वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको सड़कों पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरीके से सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं और जो आपके बयान हैं, इसका मतलब तो यही निकाला जा सकता है और ये भी कहा जा सकता है कि ये हार का डर है, ये हार का ही डर है कि आप इस तरीके के बयान दे रहे हैं। बिल्कुल। और वो पूर्ण सतर्कता और अनुशासन ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तेजस्वी यादव। अब उनके हम बयानों को ही डिकोड कर रहे हैं, एक एक शब्दों की गंभीरता को जरा समझ लेते हैं। जब वो अनुशासन की बात करते हैं तो नियाज आप देखिए, आप भी लंबे वक्त से चीजों को देख रहे हैं। अनुशासन, डिसिप्लिन नाम की चीज आपको कहाँ दिखती है आरजेडी के अंदर? हम कई मौकों पर देख चुके हैं जहां पर आरजेडी के अपने नेता, अपने कार्यकर्ता इस कदर बेकाबू हो जाते हैं अपनी ही रैलियों में, अपने ही नेताओं की सभाओं में। कई बार हमने देखा कि हुड़दंग की तस्वीरें आ जाती हैं, बेकाबू हो जाते हैं कार्यकर्ता, सुरक्षा घेरे को तोड़ देते हैं। तो जहां पर बिना किसी मुद्दे के अगर ऐसा हो जाता है, तो अगर आप कोई मुद्दा क्रिएट करते हैं, अगर आप माहौल बनाने की कोशिश करते हैं और एक नेता जिसके पीछे हजारों नहीं, सैकड़ों नहीं, कई लोग जो हैं आपके पीछे चलते हैं, आपका अनुसरण करते हैं, तो आप जब कोई बात कहते हैं तो उसकी गंभीरता को आपको समझना चाहिए, उसका अंदाजा लगाना चाहिए कि आप पूरे राज्य में उन इलाकों का माहौल खराब कर रहे हैं जहां का आप जिक्र कर रहे हैं कि हो सकता है यहाँ गड़बड़ी हो जाए, यहाँ पर हो सकता है कि कोई सेंध लगाई जा रही है या व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी है। तो आप सीधे सीधे एक तरीके से ऐसा मैसेज कन्वे कर रहे हैं जिससे कार्यकर्ताओं को प्रवोक मिलेगा और वो कहीं ना कहीं आपस से भी बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल। और आपने ये जो बात कही कि आप इस तरीके के बयान दे करके कहीं ना कहीं अपने हल्कापन का एक सबूत दे रहे हैं कि आप कितने हल्के हैं, क्योंकि आप महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, तो इसलिए इस तरीके के बयान तो आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देते हैं। आपको तो ऐसे बयान देने चाहिए कि लोगों को जोड़े, लेकिन यहाँ पर तोड़ने वाले बयान है। खैर, ये जो बयान है तेजस्वी यादव का, जैसा कि उन्होंने कहा है कि 2020 वाली जो भी गलती हुई थी वो दोहराने नहीं देंगे, तो ये कहीं ना कहीं धमकी भरा बयान ही कहा जा रहा है। वैसे आप इस बयान को कैसे देखते हैं और क्या आपको भी लगता है कि ये तेजस्वी यादव जो हैं वो ये हार का डर है, इस वजह से वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं? कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिए और हमारे साथ पल पल के अपडेट के लिए ऐसे ही जुड़े रहिए। नमस्कार।